देखो पिंग है एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, सामने राइट स्टार भी आ जाए ना तो वो भी हमारे सामने घुटने टेक देगा और एक ही जगह पे भागता ही रह जाएगा और कहेगा ले भाई तू मुझे मार ले। लेकिन ऐसा नहीं होता साला, उस टाइम हमारा नेटवर्क स्लो हो जाता है, हमारा पिंग हाई हो जाता है, 99 प्लस हो जाता है। देखो 99 प्लस हो जाता है ना, तब हमें इतना गुस्सा आता है ना कि हम फोन को ऐसे उछाल के पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम हमें ख्याल आता है कि मेरा एक लौता फोन है। तो आपका भी ये सेम प्रॉब्लम है क्या? देन आप सही वीडियो पे कूद के आए हो। ये वीडियो आप पूरा देखते हो ना तो आपका पिंग हाई का प्रॉब्लम जड़ से खत्म। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो ना तो 90% चांस है कि आपका नेटवर्क का इशू नहीं होगा एंड आप मजे से गेम खेल सकते हो। देन वीडियो को एंड तक देखना। देखो टिप्स की बात साइड में, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि पिंग हाई क्यों हो जाता है। हम जब तक प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक हमारा प्रॉब्लम दूर होगा क्या? नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो पिंग हाई जाने का मोस्ट रीजन क्या है कि आप गेम खेलते हो ना, उस टाइम आपको गेम में उतना डेटा नहीं मिलता जितना चाहिए। अगर जितना चाहिए उतना डेटा मिलता ना तो आपका नेटवर्क एकदम मस्त चलता, लेकिन उतना डेटा नहीं मिलता ना, इसलिए आपका पिंग हाई चला जाता है एंड आप एनिमी से फाइट नहीं कर पाते। तो अब आप क्या करोगे जिससे कि आपका पिंग हाई ना जाए? देखो ये 4 टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका पिंग हाई ना के बराबर जाएगा। ओके, सबसे पहला टिप्स, सेंड रिपोर्ट नेटवर्क इशू। मान लो कि आपका नेट मस्त चल रहा है, आप यूट्यूब देखते हो उस टाइम, आप व्हाट्सएप देखते हो फिर भी आपका नेट मस्त चल रहा है, लेकिन गेम खेलते टाइम आपका पिंग हाई चला जाता है ना, तो आप यहाँ पे सेंड रिपोर्ट कर देना। क्योंकि बाहर की साइड पे आपका नेट मस्त चल रहा है एंड एफएफ में नहीं चलता ना, तो इसका मेन रीजन होगा कि फ्री फायर की कुछ ग्लिच होगी या फिर फ्री फायर की कुछ प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आप नेटवर्क इशू का सेंड रिपोर्ट कर दोगे ना तो फ्री फायर का कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो वो सॉल्व हो जाएगा एंड जैसे बाहर आपका नेट मस्त चल रहा था ना उसी तरीके से फ्री फायर में भी आपका चलने लगेगा। ओके, टिप्स नंबर 2, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। देखो फ्री फायर में आपको ये सेटिंग मिल जाएगा। अब इसको ऑन करने से फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सेटिंग काम कैसे करता है कि मान लो कि आप गेम खेलते हो, उस टाइम मैसेज या फिर कॉल आते हैं ना तो आपका पिंग हाई हो जाता है एंड आप गेम अच्छे से नहीं खेल पाते, तो उस टाइम ये सेटिंग काम करेगा। कॉल या फिर मैसेज वगैरह आएगा ना तब भी आपका पिंग हाई नहीं होगा, जैसे चल रहा था ना उसी तरीके से स्मूथली चलेगा। एंड नेटवर्क ऑप्टिमाइज का मेनली काम क्या है कि ये सेटिंग को आप ऑन कर लोगे ना तो आपको गेम खेलते टाइम जितना डेटा चाहिए ना उतना फ्री फायर अपने आप से ले लेगा, जिससे कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना क्या होता है कि हम गेम खेलते हैं ना तो हमारे दूसरे ऐप भी रन करते रहते हैं, जिससे आधा डेटा वहां पे वेस्ट होता है एंड फ्री फायर को उतना डेटा नहीं मिलता जितना डेटा चाहिए। इसलिए गेम खेलते टाइम हमारा पिंग हाई हो जाता है, लेकिन ये सेटिंग को ऑन करोगे तो आपका पिंग हाई नहीं होगा। मान लो कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो ना फिर भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आप वाईफाई यूज करोगे ना तब भी फ्री फायर उतना डेटा ले लेगा जितना फ्री फायर में चाहिए। इसलिए आप वाईफाई कनेक्ट करके भी गेम खेलोगे ना तब भी आपका पिंग हाई नहीं होगा। देखो टिप्स नंबर 3 क्या है कि आप मोबाइल में कोई भी ऐप को यूज करते हो ना तो बाद में आप यहाँ से निकालते नहीं हो एंड ये आपका सबसे बड़ा गलती है। जिससे होता क्या है देखो समझो, देखो इस तरीके से ये ऐप पड़े पड़े होगे एंड आप गेम खेलोगे ना तो ये ऐप यहाँ पे पड़े पड़े रन करेगी एंड ये ऐप यहाँ पे पड़े पड़े रन करेगी ना तो ये ऐप डेटा भी खाएगी। इसीलिए गेम खेलते टाइम आपको उतना डेटा नहीं मिलता जितना चाहिए। तो आप जब भी गेम खेलने जाओ ना तो देखो इस तरीके से यहाँ पे फ्री फायर के अलावा कोई भी एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यूज करो यहाँ से निकाल दो एंड गेम खेलने जाओ ना तो अकेले गेम को ही यहाँ पे रखना। ओके, टिप्स नंबर 4, नेटवर्क रीसेट। देखो ये 3 टिप्स अगर काम नहीं करते ना, ये 3 टिप्स फॉलो करने के बाद भी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं जा रहा, देन आप ये टिप्स को फॉलो करना।